नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अग्निवीर के प्रैक्टिस सेशन में। और आर्मी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आर्मी अग्निवीर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस सेशन में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करता हूं अपना वीडियो रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट से कि सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भीड़ से अलग दिखने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए आपको उनसे अलग तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। और जब रातों की नींद जाती है तभी सवेरा सुनहरा होता है और सफलता लेकर आता है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 है, 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल से सवाल ये है कि अब आप बात समझो कि कमला की उम्र, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी आयु वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 है, यानी 1 से 5/4 हो गई। कहने का मतलब पहले क्या थी, पहले अब ये देखो 5/4 होने का मतलब ये है कि पहले इसका अंतर 1 से जब निकालोगे तो ये 1/4 आएगा। 1/4 बराबर कितना हो गया, 1/4 बराबर 6 साल, तो एक पूरा कितना 24 साल। और ये 24 साल क्या है मालूम है आपको, विवाह के समय की आयु, विवाह के समय की आयु है कि विवाह के समय में 24 की रही होगी और विवाह 6 साल पूर्व हुआ है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 30 साल। और पुत्र जो है उसका उसी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो पुत्र की आयु 30 गुणित 1/10 यानी 3 साल हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझना चाहते हो समझ लो कि उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 है। मान लो विवाह के समय अगर आयु 1 थी, तो अभी आयु कितनी है 5/4 है, तो विवाह के समय आयु क्या रही होगी, ये आप 1 और ये 5/4, 1 से 5/4 आने में 1/4 बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि 1/4 ही 6 साल के बराबर है, तो 1/4 बराबर 6 साल, तो 1 बराबर 24 साल। विवाह के समय की आयु है, वर्तमान आयु के लिए 6 साल जोड़ दें तो वर्तमान आयु 30, और पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 है, तो 30 का 1/10 3 साल। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई समस्या परेशानी नहीं है ना भाई। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 6250 वर्ग मीटर है, यदि इसका एक विकर्ण 250 मीटर है तो दूसरे विकर्ण का मान ज्ञात करो। सिंपल सवाल, आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी ध्यान दीजिएगा सवाल ये है, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको लिख दूं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, राइट ना। और ये कितना है क्षेत्रफल 6250 बराबर 1/2, d1 कितना हो गया 250, तो d2 कितना हो जाएगा नहीं पता, पता करना है। तो ये बराबर हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो 125 हो जाएगा, और 125 से 625 को काटेंगे जब आप गुरु, तो ये कितनी बार कटता है 5 बार कटेगा, तो d2 कितना आ जाएगा, d2 आ गया आपका 50 मीटर। सिंपल सवाल कर लोगे ना, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/8 गुनी हो जाती है। 7/8 नहीं है, ये बेसिकली 7/6 है, इसको सही कर लीजिएगा, 7/6 गुनी, 7/6 गुनी हो जाती है। सॉल्व करेंगे ना, आप देख लो क्या कह रहे हैं कि 7/6 गुनी है, तो ब्याज की दर क्या है, तो 7/6 गुना होने का क्या मतलब है भैया, 7/6 गुना होने का मतलब है कि 6 क्या है आपका मूलधन है और 1 आपका ब्याज है, ब्याज 1 है। तो साधारण ब्याज 1 बराबर क्या होता है, 1 बराबर ब्याज बराबर मूलधन 6 गुणित दर ही पूछ रहे हैं आपसे, और समय कितना दिए हैं 3/100, यानी कुल मिला के आप आ जाएंगे तो r बराबर आ जाएगा 18/3, 100/18, सॉरी 100/18, ठीक है ना, 100/18 यानी 50/9, और 50/9 का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 5 9 45, 5 सही 5/9%, ये आपका ब्याज का दर हो गया। बात समझो क्या है
कोई राशि अगर 7/6 गुना हो जाती है, स्वयं का 7/6 गुना, इसका मतलब है कि 6 क्या है, मूलधन है, और ये 7 क्या है, मिश्रधन है। और तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज इन दोनों का अंतर 1 क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा 5 से ही 5/9%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि एक का 90%, यदि ए का 90% बी के 30% के बराबर है ना, यदि ए का 90% बी के 30% के बराबर है, यदि ए का 90% ए गुणित 90/100 बराबर बी गुणित बराबर है बी गुणित 30/100। ध्यान देना दोस्त, बहुत आसान सवाल है। तो बी ए का अनुपात हो जाएगा 90/30 बराबर बी बाई ए, यानी कितना हो जाएगा, बी बाई ए का क्या मतलब है, बी बाई ए का मतलब हो जाएगा 3 संबंधे 1 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। ए और बी का अनुपात निकाल लें, बी ए का अनुपात निकाल लिया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि दो नल ए और बी किसी हौज को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा 20 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नल खुलने पर हौज कितने समय में भर जाएगा। सिंपल सवाल है, पता नहीं कितना सवाल आप इस तरह का कर चुके हो। कि ए दिया है 10, बी दिया है 15 और बी दिया है 15 और सी दे रहा है 20। एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 10 छक 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। ये खाली करने वाला है 6 4 10 13 60 खाली कर देखो, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 6 4 10 और 10 में से 3 जाएगा तो 7 बच जाएगा। 7 बचेगा तो कितने समय में बचेगा, तो 7 हो गया ना, तो 60/7। इसका मतलब है कि 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4 7 8 से 7/4/7 मिनट इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही होगा। ये आप श्योर हो कि 8 से ही 4/7 मिनट ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे कि एक विक्रेता 225 रुपए की किराए गाड़ी खरीदा और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए यानी 240 रुपया हो गया। यदि उसे 300 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल सवाल है भाई, समझो 225 की घड़ी 15 पे खर्च किया, उस पे रिपेयरिंग पे तो 240 की हो गई घड़ी, ये इसका सीपी हो गया ना। 300 में बेचा तो लाभ कितना हो गया, 60/सीपी 240 गुणित 100, 6 चौके 24 4 और ये बराबर हो गया 25%। क्या हो गया, 25%। कोई दिक्कत नहीं ना, ये 25% हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8 संबंधे 5 है। ध्यान दीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8 संबंधे 5 है, तदनुसार यदि उस आयत का परिमाप 260 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या है। सिंपल सवाल है ना। L/B क्या है, L/B है 8:5, कहने का सेंस सीधा सीधा है कि ये 8x है और ये 5x है। तो परिमाप पूछ रहे हैं, तो परिमाप 2L+B बराबर 260 या L+B बराबर 130। L कितना हो गया, 8 5 13x, 13x बराबर 130, तो x बराबर 10। ठीक है, लंबाई L कितनी हो जाएगी, 8 10 में 80 और चौड़ाई B कितनी हो जाएगी 50। कोई दिक्कत नहीं ना। तो कह रहे हैं की लंबाई कितनी है, की लंबाई 80 मीटर है, ये डी 80 मीटर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कह रहे हैं कि A संबंधे B 2 संबंधे 5 है, C संबंधे D 3 संबंधे 4 है, 2 संबंधे B संबंधे C क्या होगा। तो ध्यान देना कैसे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आराम से समझने की जरूरत है। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। ए बी कितना है भैया, 2 है, 5 है, कुछ नहीं है यहाँ, तो 5 5 बढ़ा लो। और क्या कर रहे हैं, सी डी कितना है, सी डी 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो यहाँ आगे नहीं है तो 3 3 बढ़ा लो और सबका मल्टीप्लाई कर लो, 6 15 और 20 ना। या तो इसको कर लोगे कितना, तो एबीसी कितना आ जाएगा, एबीसी निकालोगे अगर ए संबंधी बी संबंधी सी, तो 6
6 संबंधे 15 संबंधे 15, 6 संबंधे 15 संबंधे 15, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 2 संबंधे 5 संबंधे 5, 2 5 5, 2 5 ABC 6 15 AB A होगा, ठीक है, AB D होगा ये, ठीक है, 6 15 और 20। देखिए ये D है तो ये D होगा तो ये 20 हो जाएगा, तो यही अनुपात हो जाएगा 6 15 और 20, 6 15 20, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, सवाल आसान है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। कह रहे हैं कि द पास स्टूडेंट्स इन इंग्लिश इज 80, इन इंग्लिश इज 80%, पास इन मैथ्स 85 एंड पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स कितना 75। तो क्या है, टोटल पास निकालो। टोटल पास कैसे निकालोगे, टोटल पास हो जाएंगे आपके, टोटल पास 8 8 16 165 माइनस 75 यानी कितना 90%, राइट ना, 90% टोटल पास है। टोटल पास 90% है, 40 दोनों, तो फेल कितने हैं, टोटल फेल, टोटल फेल 10% और 10% बराबर आपको दे रहे हैं कितना, कितना दे रहे हैं 40, 10% बराबर 40 है, तो टोटल स्टूडेंट 100% बराबर 400। सिंपल सवाल खत्म, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5वीं से 10वीं तक के छात्रों तक की कक्षाओं के छात्रों की औसत संख्या 50 है, जबकि उसमें 5वीं से 9वीं तक के छात्रों की औसत संख्या 54 है, तो 10वीं की छात्र संख्या देखो 5 है, 5 से 10 कितना हो गया 6 क्लास हो गया, तो कुल छात्रों की संख्या 300 हो गई। 5वीं से 10वीं मतलब 6 क्लास, 6 क्लास में हर 50 औसत है तो कुल संख्या 300, और कह रहा है जबकि 5वीं से 9वीं यानी 5 क्लास संख्या 54 है, तो कितना हो जाएगा 260 ना, 260, तो 10वीं में संख्या कितनी हो जाएगी, 10वीं में संख्या हो जाएगी 40, 10वीं में छात्रों की संख्या 10वीं में सॉरी 54 5 20 70 हो जाएगा, 270 ध्यान दीजिएगा जरा सा, ठीक 270 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी, 10वीं में संख्या 30 हो जाएगी, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सी राशि चक्रवृद्धि द्वारा एक वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 6700 676 हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान देना कि आर आप निकाल दो, यहां से आर निकालो, एक ही साल का मामला है भाई ना, तो एक साल तो साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंदर में इतना हो जाता है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं कि आर कैसे निकलेगा, समझो अगर x रुपए की राशि है, आपने एक साल में 650 कर दिया, अब 650 रुपए दूसरे साल के लिए मूलधन हो गया, तो 650 रुपए दूसरे साल कितना हो गया 676, यानी कितना बढ़ा, बढ़ा कितना 50 26 बढ़ा, तो 26 बढ़ा, तो रेट कैसे निकालोगे, रेट बराबर 26 बढ़ा 26 बटा कितने पे 650 गुणित 100, तो 13 दूनी 26, 13 पचे 65 और 25 25 25 चौका 100, यानी 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब दर जब 4% आ गया तो कह रहे हैं कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तो एक वर्ष के अंत में 600, मान लिया मूलधन P है, P का एक साल का ब्याज निकालो तो P गुणित 1 गुणित दर 4 बटा 100 मिलकर कितना हो जाएगा 650। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे ना तो P बराबर आपको मिल जाएगा 625, ठीक है। ये आपका 600, ये गलत ऑप्शन एड्रेस हो गया, ये 625 होगा। ये फिर से समझ लो कि x रुपया एक साल के अंत में, एक साल में कितना हो गया 650, दूसरे साल के यही मूलधन हो जाएगा, मतलब पहले साल का मिश्रधन 650, और जो पहले साल का मिश्रधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल के लिए मूलधन होता है, तो 650 रुपए से कितना बन गया 676, यानी 26 रुपए ब्याज मिला एक साल में, तो दर कितनी हो गई 4%, और जब दर 4% है और पहले साल में x मान लो पैसा P था, P एक साल में 625 हुआ, तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो P प्लस P मूलधन और एक साल का साधारण ब्याज जोड़ दिया तो 625 है, इस तरह से सॉल्व कर लिया तो P कितना मिल गया 625। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना,
कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दो संबंध एक है और उनका गुणनफल 1800 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात दो संबंध एक है, 2x 3x मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x और x, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1800 तो x स्क्वायर इक्वल टू 900 तो x इक्वल टू 30, x 30 हो गई, दूसरी एक संख्या 30 और दूसरी संख्या 60, बड़ी वाली संख्या पूछिए तो बड़ी वाली संख्या 60 ही बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हो। जैसे अनुपात होती है 2x है इंटू x बराबर 1800, x स्क्वायर बराबर 900, x बराबर 30, बड़ी संख्या 2x बराबर 60, क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपया कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। सेट कर लो ना यार, कितने साल में 882 हो जाएगा। 5% है ना, ध्यान देना जरा, ध्यान दो। 800 रुपया है, 5% 5% का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब 40 और 40 का 1/20 फिर करोगे तो कितना 2 2 2 2 और 1, 40 दूनी 80 प्लस 2 यानी 82 रुपए ब्याज हो गया। यानी 800 रुपया मूलधन 82 रुपए ब्याज यानी 882 रुपया हो गया। यानी कितना समय लगा, 2 साल का समय लगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 182 को 3 संबंधी 4 संबंधी 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। तो देख लो कितना हो गया, अनुपातिक जो डिवीजन है वो कितना होगा, वो कितना होगा 3 5 3 8 8 4 12 13 13 बराबर 182, 13 बराबर 182, 13 भाग बराबर 182 तो 1 भाग बराबर 14 और यही सबसे छोटा भाग है, एक भाग यही सबसे छोटा है, तो आंसर 14 आ जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी, 10% घटा रहे हो ना त्रिज्या, 10% त्रिज्या घटाओगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। देखो कितनी कमी आएगी, -10 प्लस -10 गुणित -10 बटा 100। समझ रहे हो कौन सा फार्मूला लगा है, फार्मूला लगा है x + y + xy / 100। समझे ना गुरु। तो ये क्या हो गया -20 और +1 बराबर -19 यानी 19% की कमी होगी। ठीक है, सिलेक्शन गुरु के ऑनलाइन में अग्निवीर बैच के प्रैक्टिस सेशन में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।